हाँ जी गाइस, फाइनली बैक आफ्टर अप्रॉक्स 2 to 3 months। सॉरी ये वीडियो बहुत लेट हो रही है। मैं अप्रॉक्स 3 से 4 महीना ऑफ था, मैंने वीडियो डाली नहीं। इसके पीछे के भी कुछ रीजंस हैं भी नहीं भी। एक तो मेरे बोर्ड्स चल रहे थे और अब फाइनली मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए तो मेरे दिमाग में था कि अब मैं फाइनली इस जो भी मेरी नीश है या फिर जो भी मेरा रिलेटेड फक यार पाप आ गए। आप में से बहुत लोग मेरे को नहीं जानते हैं, बट कोई भी नहीं जानता। पहली बात, मेरे मुश्किल 2 ही सब्सक्राइबर्स हैं तो कौन ही जानता होगा मेरे को। बट फॉर इन्फॉर्मेशन, माई नेम इज यशराज सिंह रंधावा। 17 years old। माई हॉबीज़ आर बॉडी बिल्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, जो मैं अभी हैबिट में ला रहा हूँ। और आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई फ्यूचर। एंड मैं इस यूट्यूब में मतलब मैं अपने चैनल पे फिटनेस को लेके, डिसिप्लिन को लेके कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। आगे मेरे पास आइडियाज़ जो मैं लाने वाला हूँ, और जैसे ग्रुप डिस्कशंस को भी लेके कुछ टॉपिक्स पे। लेट्स सी एंड वॉच ना, लेट्स वेट एंड वॉच नाउ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जब वो थीम चल रही थी तो मेरे एक बहुत छोटी सी चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई कि हमारी अहमियत क्या है। अगर हम अहमियत को लेके सोचते हैं तो हमारे पास इतने जवाब नहीं होते, हमें बस अहमियत शब्द पता है, अहमियत की वर्थ किसी चीज की। और अब सोचे तो हमें अहमियत को लेके कुछ इतना पता नहीं। और तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुई एक बात कि एट द एंड व्हाट आर वी वर्थ ऑफ। हम इस सवाल को स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, हम इस सवाल को एज अपनी इज्जत जानने के लिए भी ले सकते हैं, हम इस सवाल को आगे बढ़ने के लिए भी ले सकते हैं, हम बहुत सारे एस्पेक्ट में इस चीज को ले सकते हैं। बट एट द एंड व्हाट आर वी वर्थ ऑफ। मैं इस वीडियो में उस पर्टिकुलरली चीज को मैं नहीं बता सकता जो मैंने फील करी, बट मैं इतना बता सकता हूं कि आप अपनी अहमियत कैसे जानें, कि आप अपनी अहमियत को किस तरीके से जान सकते हैं अपने लाइफस्टाइल और माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज करके। अहमियत को और अपने बारे में जानना कोई बड़ी चीज नहीं होती। और आई बेट कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको जिंदगी में कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लाइफ में क्या स्टेप लेना है, आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और आप बने किस चीज के लिए हो। आपको आपका गोल पता होगा कि ये है मेरा गोल एट दी एंड। जो अहमियत है ना, वो एक चीज पे बहुत रिलेट करती है कि हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हम किन डायरेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपनी लिमिटेशंस क्या मानते हैं कि ये मेरी लिमिटेशन है, अगर मैं इसके अंदर रहूंगा तो मैं अपने गोल को पा पाऊंगा। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो इंसान अपनी लाइफ में डिल्यूजनल है, अपने गोल की ओर बढ़ता है, वो चीज नहीं करता जो सब लोग कर रहे हैं, वो चीज करता है जो उसको करनी जरूरी है समय के हिसाब से। और आसपास के लोग उसे चूतिया कहते हैं कि यार ये तो ऐसी है, ये बंदा बेकार है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ फिट इन नहीं होता, क्योंकि वो वाली हरकतें नहीं करता जो वो लोग कर रहे हैं। और पता है हैरानी की बात बताऊं, वो डिल्यूजनल बंदा असल में चूतिया नहीं है। वो डिल्यूजनल बंदा अपने गोल की ओर जा रहा है और वो उन लोगों को देखता नहीं कि जो लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ही उसकी अहमियत है। और वो बंदा सबसे जल्दी अपनी अहमियत को जान पाएगा जो अपनी लाइफ में डिल्यूजनल है और अपने गोल की ओर चलता है, क्योंकि उसे पता होगा कि उसकी लाइफ में चीजें क्या है और कहां उसे जाना है। और यही चीज है इस पॉइंट पे। मैंने एक चीज बहुत फाइंड आउट करी और ये चीज बहुत कॉमन देखी है कि जो इंसान सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता, लोग उसे चूतिया का टैग दे देते हैं कि ये बंदा चूतिया है। बट एट द एंड वो नहीं होता। मेरे पापा ने मेरे से एक चीज कही थी कि जब मेरी बॉडी थी बनी नहीं थी और मैं जिम के अंदर वीडियोस डाल रहा था, तो मेरे पापा ने कहा था कि बेटा बीच अंधेरे में उगता है, खुले में नहीं उगता। अगर तू उसे खुले में उगाएगा तो सड़ जाएगा, कभी उग नहीं पाएगा। और वही चीज है, हमें अपनी अहमियत जानने के लिए हमें अंधेरे में जाना पड़ेगा, हमें अकेला रहना पड़ेगा। और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग हमें फालतू कहेंगे उस चीज के लिए। हमें लोग कहेंगे कि यार ये बंदा बेकार है, बट एट दी एंड बेकार नहीं है। पता है मैं ये अहमियत वाला टॉपिक मैं खुद बोल रहा हूँ, पर ये तुम्हें भी लग रहा हो कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं इसे तुम्हें नॉर्मल सी फिलोसफी से समझाता हूँ, जो फिलोसफी मैंने ही बनाई है। कि अगर एक इंसान को कार की अहमियत समझनी होगी तो उसे पहले बाइक की अहमियत जाननी होगी। अगर उसे बाइक की अहमियत जाननी होगी तो उसे पहले साइकिल की समझनी होगी। और साइकिल से ज़्यादा पहले उसे अपने पैरों की अहमियत समझनी होगी। और पैरों की अहमियत समझने के लिए उसे चलना होगा, एक ग्राउंड का चक्कर नहीं, उसे बहुत लंबा चलना होगा, उसे बहुत लॉन्ग वॉक्स में जाना होगा जिसमें बस वो है और वो ही है।
ना कोई गाना, ना कोई दोस्त, बस वो और वो। जिस वॉक में वो उस चीज को लेके सोच रहा है जो उसकी लाइफ में जरूरी है, ना कि वो जो नहीं है। वो उस पॉइंट में बोर्डरम भी फील करेगा, बहुत सारी चीजें फील करेगा, ये सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, वो बहुत इमोशन से अप डाउन होगा, बट एट द एंड उसको कोई ना कोई पर्पस मिल जाएगा चीजों को करने का। और मैं मटेरियल चीज का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हम इंसान मटेरियल चीजों से ज्यादा आसानी से सोच पाते हैं, और ऐसे ही हम खुद की अहमियत जान पाते हैं। अगर मैं अहमियत को ना एक सिंपल चीज में बोलूं, तो अहमियत है थैंकफुलनेस, तुम्हारी ग्रेटिट्यूड। तुम उस परमात्मा के आगे बोल रहे हो कि तेरा शुक्र है कि तूने मेरे को चीज दी। बेसिकली अहमियत वो है, अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाऊं, जिस दिन तुमने सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड शो करा ना उस परमात्मा के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया तूने जो दिया मेरे को, उस दिन तुम्हें अपनी असली अहमियत पता चलेगी। जिस दिन तुम ये मटेरियल चीजों से, पहली बात मटेरियल चीजों से हम दूर नहीं हो सकते, इसलिए वो बहुत ऑफ टॉपिक बात है, पर हाँ हमें अपनी अहमियत जानने के लिए अकेले जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, हमें खुद से बातें करनी पड़ेंगी, हमें हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा अहमियत जानने से पहले कि हम क्या हैं एट द एंड। और यही चीज है, पता है अहमियत में यही है कि हमको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या और हम जा कहाँ रहे हैं। बस यही चीज है अहमियत, और कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें सही, तुम अपनी अहमियत जान सकते हो, और कुछ मेरा रॉकेट साइंस नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो मैं आगे लेके आऊंगा, जैसे डे इन लाइफ हो गया, पुश सेशन, पुल सेशन, और कुछ मेरे पास डिसिप्लिन को लेके भी चीजें जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं अब कंटिन्यू, मतलब डिसिप्लिन में रहूँगा, कंटिन्यूस रहूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। कंसिस्टेंट, मैं बहुत बार टोल्ड हूँ वैसे। ओके बाय, सायोनारा।